अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जब इंसान जुल्म और बर्बरियत पर उतर आता है तो जानवर से भी बदतर बन जाता है। फिर उसे इस चीज का एहसास नहीं रहता कि वो किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिला ननकाना के इलाका वारबटन में, जहां पर एक मासूम 6 साला बच्चा घर से कुरान पाक पढ़ने के लिए निकलता है और फिर उसकी 3 दिन बाद जोहर से बोरी बंद लाश मिलती है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि 4 महीने गुजरने के बावजूद भी अब तक उस बच्चे के कातिल का सुराग नहीं लग पाया। इलाके की जो पुलिस है उसका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्चे के लवाहिकीन पुलिस की तफ्तीश से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम उसी मासूम बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वारबटन में हमारे नुमाइंदा उस्मान रऊफ, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वारबटन की तारीख में पहला ऐसा बर्बरियत का वाक़या पेश आया कि एक बच्चा सुबह सपारा पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी चंद दिन के बाद बोरीबंद लाश मिलती है। इस सारे वाक़े में सबसे ज़्यादा जो पुलिस का ये कसूर है कि पुलिस ने इस पर मुकम्मल तफ्तीश ही नहीं की। जब भी पुलिस से उनके वर्सा ने रब्ता करने की कोशिश की, पुलिस ने हर दफ़ा उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल दिया है। और ये सबसे बुरी बात जो है ना, ये पुलिस की है। अगर पुलिस सही तरीके से ये तफ्तीश करती और सही तरीके से इसका चाहती तो ये अब तक इसका कुछ ना कुछ सुराग मिल जाना था। 6 साला अब्दुल वहाब घर से कुरान पाक पढ़ने के लिए निकला और फिर वापस नहीं आया। घर वालों ने उसको बड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उस मासूम बच्चे की बोरी बंद लाश मिली। ये खबर जानकर ना सिर्फ बच्चे के घर वाले बल्कि पूरा गांव लर्ज उठा। कितना मासूम प्यारा बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसी मासूम अब्दुल वहाब की वालदा, वो बदनसीब मां जो अपने बच्चे का इंतजार करती रही, लेकिन उसका बच्चा जो है वो सही सलामत घर ना आ सका। बात करते हैं उनसे। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है आपके बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ। अब ये बताएं कि आपका बच्चा कब घर से निकला, कहाँ पर गया और कब इत्तला मिली कि वो जो है अभी आपको मुसलमान अभी ढूंढते रहे, आपको मिला नहीं। 6 मई भाई 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੱਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਹਾਬ ਤੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਸੀਮਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਸੂਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਮਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਝੂੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਹਾਬ ਸਪਾਰਾ ਪੜਦਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता चलिया कि इस टाइम बाहर निकल गया। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस घर के बिल्कुल सामने, यहाँ से बच्चा पढ़ने के लिए गया कुरान पाक और उसके बाद फिर घर वापस नहीं आया। बात करते हैं, आप क्योंकि मुकामी सहाफ़ी हैं, इलाके में इर्द गिर्द क्या बातें हो रही हैं इस कत्ल के हवाले से, क्या पता लगा है कि क्या हो सकता है मुबैना तौर पर, या क्या किस पे शक इसमें जा रहा ना एक जो बड़ी जो भयानक बात है ना वो ये है कि इधर ना जो हमारी मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर किसी औरत ने ना हमें पता चलता है कि वो कोई तावीज़ गंडे का कोई उसके औलाद का सिलसिला नहीं होता, वो अपनी औलाद के लिए किसी जाली पीर के पास जाती है और वो जाली पीर कहता है कि तुम किसी बच्चे का कत्ल करो। और सुनने में ये आया है कि मुबैना तौर पर हो सकता है कि उस बच्चे का कत्ल उसी औरत ने किया हो, यानी और कि बच्चे का कत्ल करो क्यों? क्योंकि उसके नरीना औलाद नहीं हो रही थी, बेटा नहीं हो रहा बेटा नहीं हो रहा था, उसकी औलाद के लिए वो ना ऐसा फेल करे। ये किसने कहा उसको? ये किसी जाली पीर ने कहा ना उसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस मासूम बच्चे के वालिद, उस केस के मुद्दई भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके बच्चे के साथ, आप लोगों के साथ। ये मामला जो है आपको कब इतला मिली कि बच्चा घर से गायब और मिल नहीं रहा? 1-2 बजे ना वो पुलिस मुझको कहती है कि हम ऐसे करेंगे कि इसको ना सर्च ऑपरेशन करना मोहल्ले के अंदर। हमारे जहन में ये नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ ये मामला हो सकता है। खैर उन्होंने ऐसे ही जो है ना वो कैसे कहते हैं कि वो पंजाबी में गोंगलू पे ना मिट्टी जाने वाली बात, 1-2 घर में वो चेक किया तो वो कुछ भी नहीं। जो बीबी इधर खड़ी थी ना उनके घर की जो ना एक लोहे का बॉक्स था तो उसका उन्होंने ताला लगा हुआ था। अच्छा, ताला लगा हुआ था तो मेरा जो भाई का बेटा मोहम्मद आतिफ वो और पुलिस का जो एक ऑफिसर था वो सफ़र इकबाल रामे साहब, वो जो है ना उसको जाकर वो उसको चेकिंग करते हैं। वो ड्रमी जो है ना उसको कहते हैं उसको जो इसको ना ताला खोलो, बच्ची को कहते हैं, छोटी बच्ची थी उसकी 16-17 साल की। अच्छा, वो कहते हैं इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। उसने बोला किसके पास? उसने बोला मेरी वालदा के पास है, वो बैंक से चुराने के लिए बाहर निकली है। उसने बोला ठीक है, तो उसको थोड़ा सा असरार किया इसको ना खोला जाए ताले को, मगर उसने ताला नहीं खोलने दिया। पुलिस साथ थी, पुलिस तो साथ, ताला तोड़ देते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी नहली है। पुलिस ने वो ताला नहीं तोड़ा? ताला नहीं तोड़ा। आप साथ मौजूद थे? नहीं, मेरे भाई का बेटा साथ था। मेरे भाई के बेटे ने उनको बोला कि सर इसको ताला खोलना चाहिए। खैर उसके बाद मेरे भाई के बेटे ने उसको उठाकर भी देखा है, उस लोहे के बॉक्स को उठाकर भी देखा है। उसका जो वेट है कोई 20 से 25 किलो है। बच्चे के वजन जितना? हाँ बिल्कुल इतना वजन था। फिर उन्होंने खैर नहीं कौन खोला। औरत है? आपके हमसाई है? जी हमसाई है। ठीक है। खैर उसके बाद जो है ना वो असल में बात यूँ है कि हमारे जेल में ये बात ही नहीं थी कि जो हमारे बच्चे के साथ ये मामला आप हो सकता है। आप तो उसमें थे ही नहीं, मुबला नहीं थे ना? जी। खैर उसके बाद जनाब वो जनाब FIR हुई, 363 जुर्म लगाया उन्होंने। फिर जो 8 मई को जो ना कोई 1-2 बजे जो ना मुझे पुलिस वाले फ़ोन करते हैं कि आप ऐसे करें, इधर एक हम आपके पास जो जौहर है ना वो फ्लोर मिल के सामने। मैंने कहा जी आप उधर आ जाए। मैंने कहा भाई मैं तो ननकाने जा रहा हूँ, ननकाना साहब DPO साहब के पास। तो उसने बोला कि चलो इधर किसी को भेज दें। वो मेरा भाई गया और मोहल्ले वाले लोग भी गए। जब देखा तो वो ना एक बोरी बंद जो है ना लाश तोड़ा जो था उसका, वो प्लास्टिक बैग जो था उसके अंदर जो है ना। बच्चे की गुमशुदगी के कितने दिनों बाद? ये 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। तो जब वो ना वो बैग को निकाला गया, जब देखा उसका मुंह जो ना बंधा हुआ था, उसको बोरी का बंधा हुआ था। और ये जौहर में थी? जौहर में थी। अच्छा। जब उसको देखा तो जो उसके अंदर 2 ईंटें थी और जो ना बच्चे को उल्टा जो ना उसके अंदर डाला हुआ था। तो उसकी लाश जो ना डेड बॉडी जो वो भी जो ना वो काफी जो ना पानी में थी। तो उसका डूबा हुआ बोरी पूरी डूबी हुई थी। थोड़ा सा था उसका हिस्सा जो ऊपर वाला, वो जो ऊपर था वो डूबी हुई थी। कितने दिन बाद फिर लभा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬ ਲੱਭੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੋਰਾ, ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੂੜਾ ਉਹਨੇ- ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਣ ਡਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੈਲ ਆਣ ਡਈ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। पुलिस की कह रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। अब नाजरीन मामला सिर्फ ये है कि 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए। एक गरीब माँ, मासूम माँ की औलाद जो है वो उसको बच्चे को, मासूम बच्चे को मार दिया। आप स्क्रीन पर उस बच्चे की तस्वीरें देख रहे होंगे। यकीन मानिए इतना प्यारा मासूम बच्चा था। बच्चे सभी बड़े प्यारे बड़े मासूम होते हैं। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ हैं, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। और 4 महीने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को इतनी बड़ी यहाँ पर वो कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से तफ्तीश की जाए तो मामलात सामने आ ही जाते हैं। 4 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक बच्चे के कत्ल का सुराग नहीं लग सका। कातिल कौन है ये नहीं पता लग सका। बहन बता रही है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मुकामी पुलिस की हम बात कर रहे हैं कि मुकामी पुलिस ने अब तक कोई इतना ख़ास जो है तफ्तीश जो है उसमें पेशरफ नहीं हुई है। बच्चा इस जगह से गायब होता है, इस गली, सामने गली से घर के बाहर जो रास्ता है। तो ये क्या मामला है? हमें कुछ पता लगा था, शायद कोई किसी औरत ने किसी से बात की तो बात आप लोगों तक पहुंची कि कोई बच्चे को मारा जाए तो शायद उसके घर, इस तरह का मामला क्या है? असल में ये बात यूँ है कि ये वो औरत जो इधर खड़ी थी ना, और जिन्होंने वो ड्रमी उसका वो जो लोहे का बॉक्स नहीं खोलने दिया, वो ना इधर हमारे के पास एक औरत है, मेरे पास असल में एक लड़का आया, उसनैन उसका नाम है, स्कलैन सॉरी। वो मुझको आकर कहता है कि मैं ना भाई आपके साथ कोई बात करना चाहता हूँ। मैं क्या करें? उसने बोला कि यार मुझे डर लगता है, मैं बात इसलिए नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, आप इजी हो लें, बात करें मुझसे। उसने बोला कि एक वो इधर जो आपकी पड़ोसन है ना, सीमा बीवी, ये मैं एक बटियों की औरत है। उसने बोला कि यार ये तो आस पास ऐसे ढूंढ रहे हैं, असल में मामला तो उसके अंदर है। मैंने बोला वो कैसे? उसने बोला कि वो कहती है कि मैं किसी बाबे के पास गई हूँ, वो कोई तवीत धागा वगैरह करवाने के लिए, बच्चे के लिए, जाली पीर के पास। जाली पीर के पास। तो मैंने जिस बाबे के पास भेजा है तो उससे दवाई वगैरह ली है उन्होंने, उधर से कोई ना उसको फ़र्क नहीं पड़ा। दवाई किस चीज़ के लिए? बच्चे के लिए। ये जो हम साइज के घर बच्चा नहीं हुआ अभी तक? ये और बेटी है कुछ 14-15 साल की, लेकिन बेटा नहीं है? जी बेटा नहीं। उसके बाद औलाद नहीं उसकी? जी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वो कहती है कि भाई तुमने जिधर भेजा था उसकी तरफ से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी हमसाई ने उस औरत को कहा? वो उस औरत को कहा, बकौल उसके, उस लड़के के। जी। तो असल में मुझे एक पीर मिला है, उसने कहा है कि आप ऐसे करें, किसी बच्चे का जो ना वो सिर लेंगी, जिन के किसी का बच्चे का नुकसान, किसी को मारोगी तो तुम्हारी घर पे ताबूलाद होगी। अच्छा। जी लड़का मुझको आके कहता है। आपको जिस पे शक था उन पे उनकी तफ्तीश नहीं की? सर मैंने जो लिस्ट बनाकर दी है ना पुलिस को, मैंने आईओ से लेकर आरपीओ तक, बल्कि वज़ीर आला के जो हेल्पलाइन है ना, मैं उनको भी बताया, इंसानी हकूक़ की जो हेल्पलाइन है मैं उनको भी बताया कि जो जिन बंदों के ऊपर मुझको डाउट है ना, वो एक बंदे को भी इन्होंने इंटेरोगेट नहीं किया। पुलिस ने नहीं किया? नहीं किया। ये है जी हमारा सिस्टम। अब एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो मेरिट पर होनी चाहिए कि जो मामलात हैं, जिस शख्स का बच्चा चला गया इस दुनिया से, जिसको कत्ल कर दिया गया, एटलीस्ट उनको जिस पे शक है उनकी भी तो तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो मामलात जो हैं वो बकौल इनके कि अब तक मुकामी पुलिस ने बिल्कुल भी उस चीज़ को जो है वो हल नहीं किया। तो हम ये गुजारिश करेंगे, 4 महीने गुजर गए, गरीब का बच्चा मर गया है, मासूम बच्चे पे क्या क्या जुल्म किसने किया होगा, वो शख्स अभी भी गांव में फिर रहा होगा। वो इस गांव का है या गांव का नहीं है, बाहर से कोई आया, जो भी कातिल था इसका भी सुराग लगना चाहिए ताकि दूसरों के बच्चे महफूज रह सकें और असल वजह पता लगे कि उस बच्चे को कत्ल करने का मकसद क्या था। लाश कहाँ मिलती है जी उसकी? कितनी दूर है यहाँ से? वो छप्पड़ का कितनी दूर है? नाल ही है, थोड़ी एक गली का फासला है।
ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਰੀ ਬੰਦ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ proper? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। पुलिस कुछ करते हुए तो मेरे बच्चे का कातिल क्यों नहीं होने तक मिलिया। अब यकीन करें कि अभी वो जो भी कातिल होगा वो यहीं का ही होगा ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। हमने कितने अरसे से हम ये क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हो सकता है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, शायद वो इसी इलाके में कहीं घूम फिर रहा हो। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि मुकामी जो पुलिस है वो ताउन नहीं कर रही बाकायदा तौर पर। 4 महीने गुजरने के बावजूद अब तक इस केस का सुराग नहीं लगा। पुलिस अगर तफ्तीश करने पे आए सही तरीके से तो दिनों में मामलात हल हो जाते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि मुकामी पुलिस को, मुकामी थाने की पुलिस को ये हदायत मिलनी चाहिए पुलिस आला हुकाम की तरफ से कि इस तड़पती हुई माँ की भी आवाज़ सुन लें। उस मासूम बच्चे पर क्या जुल्म हुआ होगा, किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ये तमाम सारी चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत है। और इस माँ को, उस बच्चे के वालिद को सुकून तब मिलेगा जब उनके बच्चे का कातिल और कत्ल की वजह मालूम होगी। 4 महीने गुजर गए हैं, माँ रोज़ जीती है, मरती है, लेकिन इसकी अब तक सुनवाई नहीं हुई। अब किसी तरीके से इन्होंने हमारे साथ 24 न्यूज़ जुर्म बेनकाब टीम से रब्ता किया, तो हमने जब उस बच्चे की तस्वीरें देखी, यकीन मानिए दिल लर्ज उठा, रोंगटे खड़े हो गए कि इस मासूम बच्चे के साथ क्या जुल्म हुआ होगा। अब इस बहन का और इस घर के जो लोग हैं उनका मसला ये है कि बच्चा इनका गायब होता है गली से, और एक गली छोड़कर 3 दिन बाद जोहड़ होता है, पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं उसको गाँव में, तो उस जोहड़ में बच्चे की बोरी बंद लाश मिलती है। अब मामला ये है कि ये खुद से बेचारे किसी पर शक कर भी नहीं सकते, ना कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई तो होगा जो यहाँ पर उस बच्चे को लेकर गया और उस बच्चे पर जुल्म हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का को मामलात, उसमें क्या रिपोर्ट सामने आई? को पुलिस ने अब तक 4 महीने गुजर गए, अब तक तो डीएनए रिपोर्ट आ जानी चाहिए। असल में जो उसका पोस्टमार्टम हुआ ना, उसने कहा कि इसकी बॉडी जो है ना बिल्कुल गल चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। उन्हें जो है ना वो केमिकल रिपोर्ट पे डाल दिया सब कुछ। फिर वो जो डीएनए रिपोर्ट आई है, डीएनए की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि ना को बच्चे के साथ कोई बदफेली या कोई वजह मौत नहीं पता चल सका। असल में बात देखें कि ये पुलिस कहती है कि ये हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केस देखने कैसा है कि इसमें पुलिस ने इसकी जियोफेंसिक नहीं करवाई। उसके बाद जो वजह मौत है, जो रिपोर्ट है काज ऑफ डेथ, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल सकी इनको। मैंने कल भी आईओ को फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो रिपोर्ट मिली या नहीं, हमको पता तो चले ये बच्चे को उस जालिम ने किस तरीके से उसको मारा है। वो कहता अभी तो नहीं, 1-1.5 हफ्ता अभी लगेगा। फिर मैं सर उनसे पूछता हूँ कि सर इनकी जो ना वो जियोफेंसिक करवाई, वो कहते करवाई है। मैंने कहा वो रिपोर्ट किधर है, जवाब नहीं है। फिर मैंने कहा उनको कि भाई आप इसकी मुझे कॉपी फराहम कर दें, कहते है ही नहीं, वो तो इतना बड़ा पलंदा है, वो आप कहाँ से पेच लेकर आएंगे, क्या करेंगे, जिनके ऐसे आए बाएँ शायद का। फिर जो मैं उन्होंने जो 4 बंदों के जो ना वो, अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखें कि जो जिन बंदों का मैंने कहा ना कि इनके आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, उन बंदों का नहीं करवाया। उन अपने ज़हन के मुताबिक जो उनको अच्छा लगा उनका करवा दिया। उनमें पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना मेरे एक भतीजे का भी हुआ है, वो उसकी रिपोर्ट भी मुझे नहीं दे रहा। जिनके कोई भी उनसे मैं कोई डॉक्यूमेंट मांगता हूँ ना, वो देते ही नहीं है। जी भैन जी, कोई थोड़ा जिना होंदा है, कोई ज़हन कोई ऐसी गल जो तुसी करना चाहते हो, कोई ऐसी खुल के तुसी कर सकते हो ताकि थोड़े बच्चे का सुराग जड़ा लग सके कि किन्ने ए काम किया, तफ्तीश शुरू हो सके उस पहलू ते दसो। मैनू तो भाई इस औरत ते शक है। अच्छा, हाँ जी, इस औरत की शक है? क्योंकि एक ये ना अगे लड़े सी, ठीक है, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ,
ਆਟਾ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਸਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਵੇ, ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਯਕੀਨ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। इस बहन की और इस घर वालों की सुनवाई हो, किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना हम लगा रहे हैं, लेकिन तफ्तीश मेरिट पर की जाए तो तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। लड़के ने कहा जी कि आपकी हमसाई को और ये कहा गया है उस हाँ जी 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 जाली पीर की तरफ से। जी जाली पीर की तरफ से ये लड़का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़का उसको कहाँ से पता लगा सारे मामले? वो बोलता है कि हमारे घर पे वो एक भट्टियों की औरत जो है ना, वो हमारे घर में आई है, उसने मेरी वालदा के साथ बात की है, मैं पास बैठा था। ज़ाहिर बात कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होती है तो निकलती है। मैं वो खैर पुलिस के पास बात गई, पुलिस ने उस लड़के को पूछा। अच्छा कैसी बात है कि पुलिस ने उसको पूछा, वो उस औरत को बुलाया गया, वो लड़का जिस औरत का नाम लेता है भट्टियों की औरत का, वो भट्टियों की औरत ये कहती है कि मैंने वाकई एक बाबे के पास भेजा था। आगे पुलिस खामोश हो जाती है, आगे सिलसिला इसको चलाती नहीं है। औरत ने कहा है जी इसको मैंने औलाद के लिए उस जाली जो पीर था, जाली पीर जो भी उसके पास भेजा था। मगर वो एक और बाबे की बात करती है। वो कहती है इधर वो एक गांव है, मैंने उसने क्या कहा, उस शख्स ने क्या कहा था कि किसका सार लो? किसी बच्चे का, तब तुम्हारे घर बेटा होगा। ये बात हुई आपके साथ? ये बात हुई मेरे साथ की। उस लड़के ने पुलिस के सामने एतराफ़ भी किया है, एएसपी के सामने एतराफ़ किया, साबरा यूब के सामने, मगर उसके आगे जो है ना वो पुलिस जो पेशरफ नहीं हुई। पेशरफ हुई नहीं। ना इस औरत को पूछा गया, ना उस औरत को, ना उस बाबे को ढूंढा गया। नाज़रीन ये तो बड़ा एक कहते हैं ना कि एक लर्जा देने वाली बात है कि मुबैना तौर पर एक लड़के ने जिसके सामने किसी औरत ने बात की कि जी इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कि मुबैना तौर पर हो सकता है कि किसी जाली पीर ने उस औरत को बोला हो कि तुम्हारे घर अगर बच्चा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, तो उसके लिए तुम्हें किसी का बच्चा मारना पड़ेगा। इस पहलू पर अगर तफ्तीश की जाए या दूसरे मामलात भी देखें, ज़रूरी नहीं किसी पहलू पर तफ्तीश हो, मकसद सिर्फ ये है कि पता चल जाए कि बच्चे को मारा किसने है और क्यों है। आप क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त? आला हुकाम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, अगर उनकी नज़र से ये प्रोग्राम गुजरे तो क्या अपील होगी आपकी? सर मैं ये कहता हूँ कि देखें, मेरा बच्चा तो जो ना वो तो वापसी आ नहीं सकता। यकीन माने कि मेरा 3 साल का छोटा बेटा है, मैं जब घर से बाहर से घर आता हूँ ना, यकीनन वो लड़का, मैं 20 मरतबा घर में आता हूँ, वो एक ही सवाल करता है, पापा जो बंदा वो अब्दुल वहाब को जिसने जौहर में फेंका था, वो बंदा मिला कि नहीं मिला। देखिए 3 साल का बच्चा एक बाप से ये सवाल करता है, तो यकीन माने वो मेरे लिए कितना तकलीफ दे लम्हा होगा। तो यकीन माने जवाब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, वो मेरा बच्चा तो चला गया दुनिया से, अगर मैं इसको जो ना इसकी पैरवाई नहीं करूँगा ना, तो अल्लाह ना करे वो किसी और का भी ऐसा मामला, किसी बच्चे का कोई इसका लुकमा बन सकता है। मैं कहता हूँ देखें कि एक बच्चे को ना देखा जाए, मैं कहता हूँ कि देखा ये जाए कि उस बच्चे से कितनी जो ना उसकी आगे नस्ल कितनी चलनी थी, जी उसका खात्मा हुआ है। एक बच्चे का खात्मा नहीं मैं समझता हूँ उसके आगे कितनी नस्ल चलनी थी। वैसे भी उस बच्चे पे जो जुल्म हुआ है, उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो उसको मारने वाले को एटलीस्ट जो है वो सामने आना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।